पड़ता है, राम लखन को उनके महलों से छुड़वाना पड़ता है और नाक काट सुभंखा की रावण मरवाना पड़ता है और छोड़ साधना संतों को ही आगे आना पड़ता है, छोड़ साधना संतों को ही आगे आना पड़ता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने गुरु जो गृह मंत्री थे भारत के, मैं नाम भाई तो नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से बातें खराब होती हैं, लेकिन उन्हें भी पता है जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो यहाँ के सांसद भी रहे हैं। उनका त्यागी जरा खड़े होइए। तो जो हमारे भाई उन्होंने उनका हाथ ऐसे लेकर कहा कि भाई साहब बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन लिख के रखिए कि मेरी पोती और आपकी पोती जाएगी मुसलमान में। कहां निर्भीकता, कहां निष्पक्षता? सब कुछ तो हम लोगों ने अपने दलालों के हाथ में बेच दिया है। आज हिंदुत्व का कोई योद्धा नहीं, हम किसी को कहते हैं किसी बड़ा हिंदुत्व का योद्धा, वो हिंदुत्व के योद्धा नहीं है, वो हिंदुत्व के दलाल हैं जो अपना अंतिम समय, आज भारत का मुसलमानों की जो टॉप लीडरशिप है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि 10 साल तक हिंदू शांत रहे, क्योंकि 10 साल के बाद एक भी हिंदू बोलने लायक रहेगा ही नहीं। और हमारे नेता और हमारे अग्रगण्य क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं 10 साल तक शांति रहे ताकि हम नोट इकट्ठा करके हेलीकॉप्टरों में इस देश से भाग सके। भारत की संसद, आप बहुत बड़े, अभी चुनाव होगा, बड़े बड़े दावे होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन निष्पक्षता की बात करने वाले सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं, संदीप जी से भी और अनिल जी से भी, सबसे कहना चाहता हूं, जरा ये बताइए कि कैसे हम तुष्टीकरण से तृप्तिकरण तक पहुंचे और कितने पत्रकारों ने इस पर आवाज उठाई? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार तृप्तिकरण के विरोध में सरकार बनाने वाले, तुष्टीकरण के विरोध में सरकार बनाने वाले लोग नर पिशाचों के तृप्तिकरण पर पहुंच गए, कहां आवाज उठी? और नर पिशाचों का तृप्तिकरण कब होगा? नर पिशाचों का तृप्तिकरण तब होगा जब धरती पर एक भी मानव नहीं बचेगा। उससे पहले ये नर पिशाच कभी भी तृप्त नहीं होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सब लोगों ने कहा कि ये दैनिक पत्र बने, लेकिन मैं अनिल जी से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी समझ में आज तक हिंदुओं की एक बात नहीं आई, हिंदू अपने लक्ष्य को लेकर नंबर 1 क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों चाहते कि आज ये नहीं कल ये हो? साप्ताहिक शुरू किया अनिल ने, मेरी शुभकामनाएं और मैं साथ हूं, क्योंकि मैं अपने साथियों का साथ किसी भी परिस्थितियों में नहीं छोड़ता। कुछ भी परिस्थिति हो, मेरे साथी अच्छे हो, मेरे साथी बुरे हो, मेरे साथी साधु हो, मेरे साथी डकैत हो, नरसिंहानंद हमेशा अपने साथियों के साथ खड़ा रहेगा। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अनिल ने साप्ताहिक शुरू किया, मेरा आशीर्वाद है, साथ रहूंगा, लेकिन पहले मेरा अनुरोध है वो सूर्या बुलेटिन मासिक पत्रिका को हिंदुओं की इंडिया टुडे बनाकर दिखाए। लगड़ाते हुए कुछ चलते रहो, समाज का दान लेकर अपने लिए प्रयोग करते रहो, समाज से चीज मांगो, सहयोग मांगो, और वो केवल इसलिए खत्म हो जाए कि हम बस ये कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। मैं साधु बना और ये कलंक है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। मेरे पिताजी अपने थोड़े दिनों पहले तक कहते थे कि जिस दिन ये मरेगा उस दिन मिठाई बांटेंगे, इसने हमारे पूरे खानदान को लजा दिया, ये भीख मांग के खाता है। और मैं रोज मां और महादेव से कहता हूं कि इस जन्म में भीख मांगने का काम दिया, इसके बाद किसी भी जन्म में भीख मांगने का काम नहीं देना, किसी भी जन्म में भीख मांगने का काम नहीं देना। जब भी दो, मैं तो ये मानता हूं भिखारी होने से अच्छा है डकैत होना, कम से कम आत्म स्वाभिमान तो रहेगा। और भिखारी होकर किसी और का भिखारी हो जाओ, ये बहुत अच्छा है। हिंदुओं के सामने भिखारी होना, इससे बुरी बात नहीं हो सकती कोई। हमसे बड़े तो दलाल हैं, नेताओं की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत बड़े हैं। तो हम सत्य और निर्भीकता के लिए समाज को जीवित होना पड़ेगा।
समाज को लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि समाज सत्य का सपोर्ट करेगा तो पत्रकार भी निर्भीक होंगे और सच्चे होंगे और नेता भी होंगे। आज हिंदू समाज को यह सोचना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। और आज जहां तक बात है हमारे अस्तित्व की, हम महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सबसे बड़ी संस्था, और हमारे बहुत सारे हमसे बड़े बड़े भी आचार्य हैं। बात मत बोलो कि आप सबकी नजरों में आ जाओ, गाली गलौज मत करिए, आप प्यार से काम करिए। और जो छोटे बच्चे हैं, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को संस्कारवान बनाइए। अगर दासना में बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, अगर आप उनको संस्कारवान बनाएंगे, उनमें देशभक्ति की भावना भर देंगे, राष्ट्रभक्ति की, धर्म की भक्ति की भावना भर देंगे, तो वो ही बड़े होके हमारे अस्त्र शस्त्र बनेंगे। पर अगर आप सबकी नजरों में दुश्मन बन जाएंगे तो सबसे ज्यादा खतरा तो आपको ही होगा। और जब हमारा लीडर ही चला जाएगा तो बेचारी सेना बाकी क्या करेगी। तो इसलिए आप काम करिए, खूब करिए, और हिंदू सनातन धर्म के लिए जितना कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बस उनकी नजरों में इतनी मत आइए कि आपके जीवन को खतरा हो जाएगा। बाकी हम इन्हीं का आशीर्वचन आज सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और विमोचन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं कुछ अपनी ही लिखी पंक्तियों के साथ अपनी वाली प्रोग्राम दूंगी। साथ में, क्योंकि पत्र है तो पत्र में निर्भीकता और निष्पक्षता भी जरूरी है, उसका भी ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। और दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने सनातन धर्म के जो लेख हैं उनका प्रकाशन भी इस माध्यम से और उचित माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए इस सूर्य बुलेटिन के अग्रिम दैनिक बनने के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।